कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की पहली किरण खेतों को छूने से पहले ही एक झोपड़ी के बाहर खामोशी बिछ जाती थी। उस झोपड़ी में रहता था अर्जुन, 10 साल का एक मासूम सीधा सादा बच्चा। पर उसकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो देख नहीं सकता था। पैदा होते ही उसके नसीब की रेखाओं से रोशनी जैसे खींच ली गई हो। लेकिन अर्जुन की दुनिया अंधेरे में भी रंगों से भरी थी, क्योंकि उसके पास थी उसकी माँ, जो हर सुबह अपने बेटे का चेहरा छूती और कहती, तू सबसे खास है अर्जुन, क्योंकि तू उस दुनिया को महसूस करता है जिसे लोग देखकर भी नहीं समझते। अर्जुन मुस्कुरा देता। उसे नहीं दिखता था माँ का चेहरा, पर उसके दिल में माँ की हर सिलवट, हर लकीर जिंदा थी। वो माँ की थकान पहचान लेता था सिर्फ उसकी सांसों की रफ्तार से। वो जान जाता था कि माँ खुश है या परेशान सिर्फ उसके छूने से। उसके लिए माँ ही भगवान थी। उसकी किताब, उसकी दोस्त, उसका स्कूल, उसका मंदिर, सब कुछ। एक दिन अर्जुन ने माँ से पूछा, माँ, क्या भगवान सच में होते हैं? माँ हंसी, फिर बोली, हाँ बेटा, बिल्कुल होते हैं, हर उस जगह जहाँ दिल सच्चा होता है। तो क्या भगवान मुझे कभी देखने की ताकत देंगे? माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर तू दिल से मांगेगा तो शायद एक दिन जरूर देंगे। अर्जुन उस दिन बहुत चुप था। वो सोच रहा था, अगर भगवान इतने अच्छे हैं तो उन्होंने उसकी आंखें क्यों छीन ली? लेकिन फिर उसे याद आई माँ की बातें। माँ हमेशा कहती थी, जो है उसमें शुक्र मानो, जो नहीं है उसे मांगने से पहले दूसरों की जरूरतें समझो। अर्जुन ने माँ से वादा किया, मैं भगवान से अपनी आंखें नहीं मांगूंगा, पर अगर कभी तुझे कुछ हो गया ना माँ, तो फिर भगवान को जरूर लिखूंगा। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। माँ की तबीयत बिगड़ गई, बुखार, खांसी और बदन टूटता दर्द। अर्जुन ने माँ की हथेली को छुआ। वो ठंडी लग रही थी, उसकी सांसें भारी थीं। माँ, तू ठीक है ना? हाँ बेटा, बस थोड़ा थक गई हूँ, कल तेरे लिए खीर बनाऊंगी, ठीक है? लेकिन अर्जुन जान चुका था ये थकान मामूली नहीं थी। ये वही थकान थी जो माँ अक्सर छुपा लेती थी अपने चेहरे के पीछे। अर्जुन ने माँ को पानी पिलाया, खुद चूल्हा जलाकर रोटियां सेंकी। वो जली भी, कच्ची भी रही, लेकिन माँ ने खा ली, क्योंकि वो अर्जुन की पहली बनाई रोटी थी। रात को जब माँ सो गई तो अर्जुन ने एक कागज लिया और कांपते हुए अक्षरों में अपनी पहली चिट्ठी लिखी। प्रिय भगवान, मेरी माँ बहुत बीमार है, हमारे पास डॉक्टर के पैसे नहीं है। मैं अंधा हूँ इसलिए देख नहीं सकता, पर मुझे लगता है माँ की हालत बहुत खराब है। मैं कुछ नहीं मांगता, सिर्फ माँ को बचा लो। आप बहुत बड़े हो ना, आप कर सकते हो ना? आपका बेटा अर्जुन। सुबह सुबह वो चिट्ठी लेकर भागा भागा गांव के पोस्ट ऑफिस पहुंचा। पोस्टमास्टर एक बूढ़ा सज्जन था जो अक्सर अर्जुन को बिस्किट देता था। काका, ये चिट्ठी भगवान को भेज दो, पता है स्वर्ग। पोस्टमास्टर ने चौंक कर चिट्ठी देखी, फिर मुस्कुराया, फिर गंभीर हो गया। वो जानता था कि इस चिट्ठी का जवाब किसी भगवान के पास नहीं जाएगा, बल्कि इस धरती के इंसानों को देना होगा। उसने चुपचाप चिट्ठी पढ़ी और उसी शाम गांव के सरपंच, मास्टर जी और 2-4 बड़े लोगों को बुलाया। ये अर्जुन की चिट्ठी है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भगवान भी शर्मिंदा हो जाएगा। गांव वालों ने चंदा जमा किया, डॉक्टर बुलाया गया, दवा आई, माँ को ड्रिप लगी। अर्जुन को नहीं पता था कि उसकी चिट्ठी किसने पढ़ी, पर जब माँ ने 2 दिन बाद आंखें खोली और हौले से बोली, तू भगवान से बहुत प्यारा है अर्जुन, तो उसका विश्वास और पक्का हो गया। अर्जुन ने दूसरी चिट्ठी लिखी, भगवान जी, आपने मेरी माँ को बचा लिया। मैं अब हर दिन आपके नाम एक चिट्ठी भेजूंगा। आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको दोस्त मानता हूँ। अब आप मेरी माँ का ख्याल रखना, मैं भी कोशिश करूंगा। आपका दोस्त अर्जुन। अर्जुन की माँ अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। डॉक्टर कह गया था कि बीमारी लंबी चली है, अब थोड़ी सी सावधानी और पोषण की जरूरत है। लेकिन गरीबी के उस अंधे कुएं में अर्जुन की झोपड़ी अब भी डूबी थी। माँ की दवाइयाँ, दूध, फल, सब कुछ अब लग्जरी बन चुका था। मगर अर्जुन की दुनिया में एक बदलाव आया था। उसे लगने लगा था कि भगवान उसके दोस्त हैं। वो रोज सुबह उठकर माँ के लिए गुनगुनाता, चूल्हा जलाता, थोड़ा बहुत काम सीखता और हर हफ्ते वो एक चिट्ठी लिखता भगवान के नाम। प्रिय भगवान, आज माँ ने मुझे दाल की खुशबू से सब्जी पहचानना सिखाया। मैंने चूल्हे में लकड़ी भी जलाना सीखा। आपको पता है, माँ ने मेरे बालों में आज तेल लगाया। वो कहती है, मैं बड़ा होकर बहुत अच्छा इंसान बनूंगा। आप भी दुआ करना कि माँ कभी फिर बीमार न पड़े। आपका दोस्त अर्जुन। लेकिन धीरे धीरे माँ की हालत फिर बिगड़ने लगी। दवाइयाँ खत्म हो चुकी थीं और पास में पैसे भी नहीं बचे थे। अर्जुन फिर से घबरा गया। इस बार उसने एक लंबी चिट्ठी लिखी जिसमें सिर्फ एक ही लाइन थी, भगवान, क्या आप फिर से चुप रहेंगे? उस चिट्ठी ने पोस्टमास्टर का दिल तोड़ दिया। इस बार गांव में कोई मदद नहीं मिली। लोगों ने कहा, हर बार मदद नहीं की जा सकती, अब तो अपनी किस्मत ही बदलनी होगी। माँ अब ज्यादा नहीं बोलती थी, उसकी सांसें छोटी हो रही थीं, चेहरा सूखता जा रहा था। अर्जुन ने माँ की उंगलियों को अपने चेहरे पर फेरा और पहली बार उसका चेहरा कांप गया। वो रोया नहीं, बस चुप रहा, क्योंकि अब उसे भगवान पर गुस्सा आने लगा था। अर्जुन ने तीसरी चिट्ठी लिखी, भगवान, अगर आप होते तो माँ कभी इतनी चुप न होती। अगर आप मेरे दोस्त होते तो मैं आज इतने अकेलेपन में न होता। मैं आपसे अब कोई दुआ नहीं मांगूंगा, आपसे अब कोई बात नहीं करूंगा।
क्योंकि आपने मेरी माँ को फिर से तकलीफ में डाल दिया। उसने वो चिट्ठी फाड़ दी, फेंक दी वहीं आंगन में जहां कभी माँ तुलसी को पानी देती थी। अर्जुन की माँ अब बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। उसके शरीर में अब जान बाकी नहीं थी, केवल माँ की ममता थी जो बेटे के लिए आखिरी सांसों तक लड़ रही थी। अर्जुन ने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो बस माँ के पास बैठा रहता, उसकी हथेली थामे हुए उसके माथे पर हाथ फेरता, जैसे कह रहा हो, ठहर जाओ माँ, अभी तो बहुत कुछ अधूरा है। उस रात गांव में तेज बारिश हो रही थी। छप्पर से पानी टपक रहा था। किताबें, बिस्तर, दवाइयां सब भीग चुके थे। अर्जुन ने माँ के पास बैठकर एक पुराना गीला कंबल उसे उड़ा दिया और खुद ठंड में कांपता रहा। बस माँ की हथेली थामे, आंखें बंद किए। तभी माँ की हल्की सी आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन हड़बड़ा गया। हाँ माँ, मैं यही हूँ। तू भगवान को नाराज मत होना बेटा, उन्होंने मुझे तुझ जैसा बेटा दिया, बस यही बहुत है। माँ, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैं हूं ना, तू ठीक हो जाएगी। माँ ने कांपते होठों से मुस्कुराने की कोशिश की, फिर बोली, अगर कभी मैं ना रहूं तो खुद को अकेला मत समझना। भगवान चिट्ठियों का जवाब शायद न दे, पर तेरे पास मेरा प्यार हमेशा रहेगा। अर्जुन कांपने लगा। उसने माँ की उंगलियां कसकर पकड़ ली। नहीं माँ, तू कहीं नहीं जाएगी। मैं भगवान से फिर से चिट्ठी लिखूंगा, वो जरूर जवाब देंगे, इस बार जरूर। लेकिन माँ अब चुप थी। अर्जुन ने उसके चेहरे को छुआ, वो ठंडा था, सांसें रुक चुकी थीं। उस रात अर्जुन ने सिर्फ एक शब्द कहा, माँ, और पूरी झोपड़ी जैसे उस नाम की गूंज में डूब गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि अर्जुन अब अनाथ हो गया है। लोग आए, मदद करने की बात कही, लेकिन अर्जुन किसी से नहीं मिला। उसने माँ की चप्पल, उसकी ओढ़नी और उसके सिरहाने रखी पुरानी माला उठाकर एक थैले में रख ली, और फिर उसने भगवान को आखिरी बार लिखा, प्रिय भगवान, आज माँ आपके पास आ गई है। अगर वो वहाँ खुश है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर वो वहाँ भी तकलीफ में है तो आपको शर्म आनी चाहिए। मैं अब आपसे कोई दुआ नहीं करूंगा, ना ही चिट्ठी भेजूंगा, मगर एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो खुद ही एक ऐसा भगवान बन जाऊंगा जो किसी अर्जुन की माँ को मरने नहीं देगा। आपसे अब कोई रिश्ता नहीं। अर्जुन। माँ की अंतिम यात्रा के बाद अर्जुन कुछ दिनों तक बिल्कुल खामोश रहा। गांव में लोग फुसफुसाते, ये लड़का अंधा है, अब कौन इसे संभालेगा? इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ झेल लिया। मगर अर्जुन की आंखों में अब आंसू नहीं थे। अब वहाँ एक शांत आग जल रही थी। उसने माँ के कपड़े, माला और चिट्ठियां एक छोटी सी पोटली में बांधी और निकल पड़ा, एक अनजान सफर पर। कंधे पर माँ की यादें थीं, हाथों में कुछ नहीं और दिल में एक वादा, अब मैं किसी और माँ को मरने नहीं दूंगा। अर्जुन को बस यही पता था कि शहर में स्कूल होते हैं जहाँ किताबें होती हैं और शायद भगवान भी। कई दिनों तक वो भूखा रहा, स्टेशन पर सोया, मंदिरों में भिक्षा मांगी, लेकिन हार नहीं मानी। एक दिन एक सामाजिक संस्था की एक महिला ने उसे सड़क किनारे बैठा देखा। उसके हाथ में एक पुराना कागज था जिस पर ब्रेल लिपि से टटोला जा रहा था। वो चौंक गई। उसने पूछा, तुम पढ़ना जानते हो? अर्जुन बोला, हाँ थोड़ा। माँ कहती थी पढ़ाई से ही भगवान मिलते हैं। उस महिला का नाम था संध्या दीदी। वो नेत्रहीनों के लिए काम करती थी। अर्जुन को अपने साथ आश्रम ले गई। वहां अर्जुन को पहली बार अपनी जैसी कई आवाजें सुनाई दी जो अंधे थे लेकिन सपनों से भरे हुए थे। उसे ब्रेल से पढ़ना सिखाया गया, कंप्यूटर चलाना, संगीत बजाना और सबसे अहम खुद पर भरोसा करना। हर दिन वो माँ को याद करता और हर रात एक चिट्ठी अपने मन में ही लिखता, माँ, आज मैंने हारमोनियम सीखा, आज मुझे सराहना मिली, आज मैंने पहली बार मंच पर बोला और सबने तालियां बजाईं, क्या आपने सुनी? धीरे धीरे अर्जुन एक होनहार छात्र बन गया। नेत्रहीनों की प्रतियोगिताएं जीतने लगा, स्कॉलरशिप मिली और फिर उसने तय किया वो डॉक्टर बनेगा। लोग हंसते थे, अंधा लड़का डॉक्टर कैसे बनेगा? लेकिन अर्जुन कहता, जिसने भगवान को जवाब देना छोड़ दिया वो अब इंसानों की सेवा करेगा। अब अर्जुन के जीवन में एक ही लक्ष्य था, डॉक्टर बनना। वो डॉक्टर जो बिना आंखों के भी देख सके दर्द, तकलीफ और उम्मीदें। संध्या दीदी ने जब उसके इस सपने को सुना तो पहले कुछ पल चुप रहीं, फिर मुस्कुराईं। तू अगर ठान ले अर्जुन तो अंधेरा भी हार जाएगा। अर्जुन ने पढ़ाई में दिन रात एक कर दिए, ब्रेल लिपि की किताबें, ऑडियो लेक्चर, दिमाग में बस एक ही बात, माँ को गर्व महसूस कराना है। 12वीं की परीक्षा उसने पूरे राज्य में टॉपर्स में रहकर पास की। न्यूज़पेपर में उसका नाम आया, अंधे छात्र ने कर दिखाया कमाल। लोग हैरान थे, संस्थाएं मदद को आगे आईं। कुछ लोगों ने कहा, MBBS तो संभव नहीं, अंधे छात्र से ऑपरेशन? लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, मैं आंखों से नहीं, दिल से देखता हूँ, और जब किसी की तकलीफ देखी जाती है तो इलाज आंखों से नहीं, इंसानियत से होता है। मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाना आसान नहीं था। अर्जुन को बहुत बार रिजेक्ट किया गया। एक कॉलेज ने कहा, हमारी लैब्स तुम्हारे लिए नहीं बनी है। दूसरे ने कहा, प्रैक्टिकल में दिक्कत आएगी। अर्जुन ने माँ की माला को छूकर बोला, माँ, क्या अब भी भगवान चुप रहेंगे? लेकिन इस बार भगवान चुप नहीं थे। एक बड़े निजी मेडिकल कॉलेज ने अर्जुन को स्कॉलरशिप दी। स्पेशल ट्रेनिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और खास प्रोफेसर्स के साथ अर्जुन ने दाखिला पा लिया।
कॉलेज के पहले दिन ही उसने क्लास के सामने खड़े होकर कहा, मैं यहाँ डॉक्टर बनने नहीं आया, मैं यहाँ वो उम्मीद बनने आया हूँ जिसे दुनिया ने नामुमकिन कहा था। हर क्लास, हर टेस्ट, हर परीक्षा उसके लिए एक युद्ध था। सिर दर्द, थकान, हार्ट बीट, सभी लक्षणों को वो सुनता था, महसूस करता था और फिर इलाज समझता था। लोग कहते थे इसमें कोई चमत्कार है, लेकिन अर्जुन कहता ये चमत्कार नहीं, माँ की आखिरी सांसों की प्रेरणा है। धीरे धीरे अर्जुन ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और फाइनल ईयर में उसे एक मरीज दिया गया, एक बूढ़ी महिला जिसे बोलने में तकलीफ थी। उसने उसका हाथ थामा, उसकी नब्ज सुनी और अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो माला पहने थी, वैसी ही जैसी उसकी माँ पहनती थी। अर्जुन ने कहा, आज मेरी माँ फिर से मेरे सामने है, इस बार मैं उसे बचाऊंगा। अर्जुन ने फाइनल परीक्षा पास कर ली थी। अब वो डॉक्टर अर्जुन बन चुका था, एक ऐसा नाम जिस पर न सिर्फ संस्थान को बल्कि पूरे समाज को गर्व था। गांव जहां से वो कभी एक अंधा बच्चा बनकर निकला था, अब उसी गांव में उसकी वापसी एक मिसाल बन चुकी थी। गांव में जब वो लौटा तो लोगों की आंखें नम थीं। वो अर्जुन को देख रहे थे जैसे किसी चमत्कार को अपनी आंखों से देख रहे हों। एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, बेटा तू तो अब भगवान जैसा बन गया। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं काका, भगवान नहीं, बस माँ का सपना हूँ। उसने गांव में एक फ्री मेडिकल क्लिनिक शुरू किया, माँ की छाया नाम से। वहाँ गरीबों का इलाज मुफ्त होता था, नेत्रहीनों के लिए अलग सेक्शन था। माँ की माला अब क्लिनिक की दीवार पर टंगी थी। उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, जिसने मुझे देखा नहीं उसी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। एक दिन एक अंधी बच्ची को लेकर एक औरत आई। बच्ची का नाम था राधा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये बच्ची कभी देख नहीं पाएगी। अर्जुन ने उसका चेहरा छुआ, उसकी कंपकपाती उंगलियों को थामा और कहा, राधा देख तो नहीं सकती ना, पर क्या सुन सकती हो? बच्ची बोली, हाँ तो सुनो, तुम अब मेरी छात्रा बनोगी। तुम्हें भी वही बनना है जो मैं बना, एक रोशनी जो बिना देखे चमकती है। राधा की आंखों से आंसू निकले, लेकिन पहली बार वो आंसू दर्द के नहीं, उम्मीद के थे। गांव में अब दर्जनों नेत्रहीन बच्चे अर्जुन के पास पढ़ने आते थे। वो उन्हें पढ़ाता, ब्रेल सिखाता और हर दिन एक ही बात कहता, हमारी आंखें नहीं हैं पर हमारा सपना है, और जब सपना सच होता है तो सारी दुनिया रोशनी से भर जाती है। डॉक्टर अर्जुन का नाम अब सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में मशहूर हो चुका था। सरकार ने उसे सम्मानित किया, समाज ने उसे प्रेरणा माना और सैकड़ों नेत्रहीन बच्चों ने उसे गुरुजी कहना शुरू कर दिया। लेकिन अर्जुन के दिल में अब भी एक अधूरापन था, माँ की वो चिट्ठी जो उन्होंने कभी पूरी नहीं पढ़ी थी। एक शाम अर्जुन अपनी क्लिनिक में अकेला बैठा था। पुरानी पोटली से वो चिट्ठी निकाली, हाथों से टटोला, पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे अर्जुन, शायद जब तू ये पढ़े मैं तेरे पास न रहूं, पर याद रखना, तेरा अंधापन तेरी कमजोरी नहीं है, तेरी शक्ति है। जिस दिन तू खुद पर भरोसा करना सीख लेगा, उसी दिन तू मुझे सबसे ज्यादा खुशी देगा। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ बेटा, हर बार जब तू किसी का दर्द सुनता है मैं तेरे कानों में फुसफुसाती हूँ। मेरा अर्जुन सच में बड़ा हो गया। चिट्ठी खत्म होते होते अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो आंसू नहीं थे, वो माँ की गोद की यादें थीं। उसी रात अर्जुन ने एक और चिट्ठी लिखी, लेकिन इस बार अपने मन से, माँ मैं अब डरता नहीं हूँ, मैं अब अंधा नहीं हूँ, क्योंकि तूने मुझे वो आंखें दी जो हर इंसान का दर्द देख सकती हैं। तेरा बेटा अब औरों की रोशनी बन चुका है। वो चिट्ठी अब उसके क्लिनिक की दीवार पर है। हर नया बच्चा जो वहां आता है उसे वो चिट्ठी पढ़ाई जाती है और सिखाया जाता है, अंधापन शरीर में होता है, सपनों में नहीं। और जिनके सपनों में माँ की आशीर्वाद हो, उन्हें कोई दुनिया नहीं रोक